लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। ये है लेट्स माइक मोर देन रेडियो। आप सुन रहे हैं पूर्वोत्तर भारत की खबरें। मेघालय की एकमात्र राज्यसभा सीट से नेशनल पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जेम्स संगमा का निर्विरोध निर्वाचित होना लगभग तय है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद संगमा का पर्चा वैध पाया गया। रिटर्निंग ऑफिसर बीडीआर तिवारी ने आज बताया कि राज्यसभा चुनाव के लिए मतदान नहीं होगा। नामांकन पत्रों की जांच आज पूरी हो गई है। केवल एक नामांकन दाखिल किया गया जो वैध पाया गया है। 11 जून को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि समाप्त होने के बाद संगमा को जीत का प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। त्रिपुरा ने घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में करीब 17 करोड़ रुपए के जैविक कृषि उत्पादों का निर्यात किया है, जो राज्य के रसायन मुक्त उत्पादों की बढ़ती मांग को दर्शाता है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रत्नलाल नाथ ने अरुंधति नगर स्थित त्रिपुरा राज्य कृषि अनुसंधान केंद्र में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन के तहत उत्पाद विपणन और बाजार विस्तार पर समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह जानकारी दी। इस मौके पर नाथ ने दिल्ली जाने वाले 1000 प्रीमियम क्वीन अनानास की खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने घोषणा की है कि त्रिपुरा राज्य के प्रसिद्ध फल को बढ़ावा देने के लिए 27 जून को दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय अनानास दिवस मनाया जाएगा। त्रिपुरा के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शांतनु को राज्य के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान टीआईटीएडीसी का नया प्रमुख कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। शांतनु रायल रावल हेमेंद्र कुमार का स्थान देंगे। सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश के अनुसार शांतनु को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाया गया है। उन्हें टीआईटीएडीसी के सीईओ के साथ साथ खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने राज्य में 14 जून को होने वाले हर घर योग कार्यक्रम में शामिल होने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा है कि आयुष मंत्रालय सामूहिक भागीदारी के माध्यम से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने लोगों को हैबिल्ड ऑफलाइन योग रजिस्टर मंच के माध्यम से अपना पंजीकरण और अभियान में सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा है। तमांग ने लोगों से आग्रह किया है कि वे योग कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग लें और हैबिल्ड ऑनलाइन योग रजिस्टर के माध्यम से पंजीकरण कराएं। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागांव से लुटोमारी आरक्षित वन में बसे लोगों को अपना सामान हटाने और वैकल्पिक व्यवस्था के लिए 30 दिन का समय दिया है। यदि वे ऐसा करने में विफल रहे तो हाईकोर्ट ने प्रशासन को उन्हें आरक्षित वन से हटाने के जरूरी कदम उठाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं एपीडीसीएल को 30 दिनों के बाद बिजली कनेक्शन काटने का निर्देश दिया गया है। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता फिल्म निर्माता समुज्जुल कश्यप द्वारा निर्देशित असमिया लघु फिल्म मोगा को 19वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के प्रतिष्ठित पुरस्कार खंड में प्रदर्शन के लिए चुना गया है। यह फिल्म असम के प्रतिष्ठित मोगा रेशम की समृद्ध विरासत और सदियों पुरानी परंपरा के सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। मोगा समुज्जल कश्यप की 9वीं लघु फिल्म है और वह ट्रिनव एंटरटेनमेंट का पहला प्रोडक्शन है। पेयजल और स्वच्छता विभाग ने सिक्किम के साथ सुधार संबंधी एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि यह समझौता ग्राम पंचायत के नेतृत्व में सेवा आधारित और समुदाय केंद्रित ग्रामीण जल प्रबंधन मॉडल को अनिवार्य बनाता है, जो जल जीवन मिशन के दूसरे चरण के उद्देश्य के अनुरूप है। इस अवसर पर जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग उपस्थित थे। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने यूनाइटेड नागा काउंसिल और नागा नागरिक समाज संगठनों द्वारा कुकी बंधकों की सुरक्षित रिहाई किए जाने का स्वागत किया है। मणिपुर के सेनापति जिले में सशस्त्र समूहों द्वारा अपहरण किए जाने के करीब 1 महीने बाद कल बंधकों को रिहा किया गया था। रियो ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने नागा प्रतिनिधियों के साथ कई बार बातचीत की और मानवीय आधार पर बंधकों की रिहाई के लिए अपील भी की थी। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड और सिक्किम की ताज़ा खबरों के इस बुलेटिन को रोजाना सुनने के लिए डाउनलोड करें लेट्स माइक ऐप। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।